हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पार्टनरशिप फॉर्म्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने आज पढ़ना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है अग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who are conducting partnership businesses for earning profit। पार्टनरशिप फर्म जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक करारनामा करके जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और उनका मेन पर्पस होता है पार्टनरशिप फर्म का अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटर्न, और जो भी अग्रीमेंट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स वो मे बी रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटर्न अग्रीमेंट। बट हमेशा एडवाइस किया जाता है, एक ऑलवेज उनको एडवाइजेबल होता है कि हमेशा पार्टनरशिप फर्म का जो भी अग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? बिटवीन ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स में अग्रीमेंट हो रहा है वो कैसा अग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप। द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ओन बाय द पार्टनर्स, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसा है, जॉइंट बिजनेस है, ठीक है। जॉइंट उनका जो बिजनेस है वो जॉइंटली करते हैं, सभी पार्टनर्स मिलके वो बिजनेस कर रहे हैं। द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल यूज। और जो पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ करनी चाहिए, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेसेस। एवरी पार्टनर्स, बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं हर किसी का राइट्स है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो, ठीक है। However, one or more partners may agree to manage businesses on behalf of other partners in the firm। मतलब हर पार्टनर्स, वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स वो अग्री होते हैं, वो खुद के बिहाफ में बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, क्या बोला है कि वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स अग्री होंगे, मे अग्री टू मैनेज बिजनेसेस, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स इन दी फर्म, खुद के बिहाफ में किसी और पार्टनर्स को उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। बट हर पार्टनर्स का राइट्स होता है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। देन नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेसेस। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेसेस ओनली। हर पार्टनरशिप फर्म जो है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। द पार्टनरशिप शुड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेसेस विच इज़ forbidden by law of land। The partnership firm cannot be formed to carry out by any unlawful businesses, ठीक है। मतलब जो भी पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, should not engage in any businesses which is forbidden by law of land। The partnership firm cannot be formed to carry out any lawful businesses which is forbidden by law of land। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो बिज़नेस को गवर्नमेंट ने बेकायदेशी बोला हुआ है, ठीक है, मतलब उसे डायरेक्टली लॉ ने बोला है कि वो जो बिज़नेस है, ठीक है, वो कायदेशीर नहीं है, लॉफुल नहीं है, उसे नहीं करना, उस बिज़नेस को पार्टनर्स ने नहीं करना चाहिए। द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी आउट एनी अनलॉफुल बिजनेसेस, ठीक है। अनलॉफुल बिजनेसेस भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म जो है जैसे कि स्मगलिंग का बिजनेस हो, गुड्स हो, स्मगलिंग गुड्स हो, या फिर सेल ऑफ इलीगल आर्म्स हो, ठीक है, ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में नहीं करनी चाहिए, जिससे कि लॉफुल जो बिज़नेस लॉफुल नहीं है।
उसके बाद है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो कैसी है, अनलिमिटेड है। ठीक है, उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। वो लाइबिलिटी जॉइंट भी हो सकती है या फिर सेवरल भी हो सकती है। जैसे कि तीनों, इसका मीनिंग कैसे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब अराइज हो जाती है व्हेन, जब द असेट्स ऑफ द फर्म्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स। मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की तब अराइज हो जाती है जब कोई भी फर्म की, जो फर्म के ऊपर कोई भी फर्म हो, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म की जो भी क्रेडिटर्स को क्लेम पे करना है, ठीक है, बट बिजनेस में उतनी असेट्स ही अवेलेबल नहीं है कि हम उतना उनका क्लेम पे कर पाए। इतनी सफिशिएंट असेट बिजनेस के पास अवेलेबल नहीं है। उस वक्त द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच टू सेटिस्फाइड सच क्लेम। उस वक्त क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है एंड क्रेडिटर्स का क्लेम पे करना पड़ता है। ठीक है, तब कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कब क्रिएट हो जाती है बच्चों, तब क्रिएट हो जाती है जब क्रेडिटर्स का हमें क्लेम पे करना पड़ता है, बट हमारे पार्टनरशिप फर्म में, मतलब हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में उतनी असेट्स अवेलेबल नहीं होती है कि हम क्रेडिटर्स का क्लेम पे कर पाए। तब हमें उनकी पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है जॉइंट लायबिलिटी। इंडिकेट दैट, जॉइंट लायबिलिटी तब इंडिकेट होती है दैट ईच एंड एवरी पार्टनर्स, हर पार्टनर्स जो जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है इज जॉइंटली लायबल, वो जॉइंटली लायबल होते हैं विथ अदर पार्टनर्स फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म्स। जो दूसरे पार्टनर्स हैं फर्म्स के, उनका डेप्थ पे करने के लिए, ठीक है, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स आर एज ए एजेंट ऑफ द फर्म। वो क्या होते हैं, जॉइंटली लायबल होते हैं किसी और पार्टनर्स का डेप्थ पे प्ले करने के लिए। देन नेक्स्ट है सेवरल लायबिलिटी। सेवरल लायबिलिटी तब इंडिकेट होती है दैट ईच एंड एवरी पार्टनर्स इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लायबल। मतलब जितने भी पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, जितने पार्टनर्स है वो इंडिविजुअली लायबल है, सेपरेटली लायबल है फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म। फर्म का डेप्थ पे करने के लिए वो कैसे लायबल है, इंडिपेंडेंटली लायबल है। ठीक है, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द फर्म। किसी भी दूसरे पार्टनर्स का अगर डेप्थ पे करना है तो वो कैसे लायबल है, इंडिपेंडेंटली लायबल है, वो किसी भी पार्टनर्स के साथ ज्वाइंट नहीं है। उसे कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे हम, सेवरल लायबिलिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स अवेलेबल होने चाहिए एट एनी ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एंड मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50, और मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में परमिट किया हुआ है 50। मिनिमम 2 होने चाहिए पूरे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जितने टाइम्स आपकी पार्टनरशिप फर्म चलेगी पूरे लाइफ टाइम में आपके मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 लिमिट से उससे ज़्यादा नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर्स इज जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेसेस एंड पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं वो जॉइंट ओनर है। ठीक है, मतलब हर पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म के जॉइंट ओनर है। ठीक है, एक दूसरे के मतलब जॉइंट ओनर है और बिजनेसेस के, एंड पार्टनर्स टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और हर पार्टनर्स फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, उनका पार्ट है। ठीक है, वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। एंड एवरी पार्टनर्स एज्यूम 2 रोल्स। हर पार्टनर्स का एज्यूम 2 रोल्स है। एक है कि टू ईच अदर विद इन फर्म दे आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब उनका जो पहला रूल है, ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, जो जैसे टू ईच अदर विद इन फर्म, अगर वो फर्म में रहकर क्या कर रहे हैं, किसी और एक्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे, और दूसरा है कि वाइल डीलिंग विथ आउटसाइड और वाइल रिस्पेक्टिंग फर्म दे आर एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, और वो क्या करें, किसी थर्ड मतलब आउटसाइडर जो हमारे फर्म में नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एज अ एजेंट करके वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए उसके 2 रूल्स, 2
पार्ट्स होते हैं, 2 रोल होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो अगर हमारे बिजनेसेस के फॉर्म में एक्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द फॉर्म में वो एक्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल। एंड वाइल अगर डीलिंग हो किसी हमारे थर्ड पर्सन के साथ, आउटसाइडर, मतलब हमारे फॉर्म में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो थर्ड पार्टनर्स हैं, उसके साथ अगर वो एक्ट प्ले कर रहे, डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइल रिस्पेक्टिंग उसका जो एक्ट होगा वो कैसा होगा, एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। देन नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन ट्रांसफर एंड सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म ऑफ आउटसाइडर विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है। मतलब जब तक नो पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म टू आउटसाइडर, मतलब आप किसी भी आउटसाइडर को अपने फर्म का कोई भी इंटरेस्ट हो या कोई भी असेट्स हो, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक आप अपने पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स का प्रायर कंसेंट नहीं ले लेते। जब तक आप उनकी पहले ही सम्मति नहीं ले पाओगे, जब तक उनकी सम्मति नहीं मिलती, तब तक आप अपनी कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट सेल नहीं करोगे या ट्रांसफ़र नहीं करोगे किसी भी थर्ड पर्सन को। देन नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट मैंडेटरी एज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के हिसाब से, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, इज़ नॉट कंपलसरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बट इन महाराष्ट्र में फ्रॉम अप्रैल 1985 से, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में 1985 से स्टार्ट हुआ है एंड इन सम अदर स्टेट, और जो दूसरे स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी, उसमें कंपलसरी किया हुआ है एज देयर रिस्पेक्टिव स्टेट प्रोविज़न, ठीक है, उनके स्टेट में जैसी प्रोविजंस दी है उसके हिसाब से उन्हें पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना क्या किया है, कंपलसरी किया है। हमारे महाराष्ट्र में कब से किया बेटा, फ्रॉम 1985 से पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी किया हुआ है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर पार्टनर्स सो डिज़ायर, अगर पार्टनर्स उसके लिए डिज़ायर है, दे कैन रजिस्टर देयर फर्म्स वाइल द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स to their respective states. The firm as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm, ठीक है। अगर आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा तो आप क्या कर सकते हो, सेवरल बेनिफिट्स, जितने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स है उसका आप सारे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उनके पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, तो उनको शेयरिंग कैसे करेंगे। द पार्टनर्स अग्री होते हैं, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे अग्री होंगे टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग देमसेल्फ इन सर्टन प्रपोर्शन, ठीक है। सभी पार्टनर्स ने जितना रेशो बताया गया है उस रेशो से सारे पार्टनर्स अगर अग्री होंगे तो उस रेशो से प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। सच प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है गुडविल ऑफ द पार्टनर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। इफ अग्रीमेंट is silent on profit and loss sharing, then all partners as assumed as equal partners। अगर अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट है, ठीक है, उस अग्रीमेंट में, ठीक है, उस अग्रीमेंट में अगर देखो उसमें क्या बोला है, सच प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस सर्विसेज ऑफर, ठीक है, उनको जिस तरह से सर्विस ऑफर की गई है डिपेंड होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। गुडविल ऑफ द पार्टनर्स एंड अदर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है, जो भी गुडविल हो पार्टनरशिप फर्म की, जो पार्टनर्स की जो गुडविल है, उनको जितनी उनकी गुडविल है और या अदर फर्म्स के अग्रीमेंट में जिस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है उसके हिसाब से होंगे। बट अगर उनके अग्रीमेंट में ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं लिखा गया है, किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड
लॉस के शेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म्स नहीं है, वो साइलेंट अग्रीमेंट है, तब सारे पार्टनर्स में जो प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा, वो एज्यूम किया जाएगा कि इक्वली वो शेयर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेशंस ऑफ पार्टनर्स। अ पार्टनर्स में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू देयर पार्टनर्स इन राइटिंग। ठीक है, क्या बोला कि अ पार्टनर्स में रिजाइन, पार्टनर्स क्या कर सकता है, अगर उसे खुद लगता है कि वो इस पार्टनरशिप फॉर्म से निकलना चाहता है, तो वो खुद एक राइटिंग में राइटिंग में एक नोटिस देंगे और वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। द पार्टनर्स में ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द फर्म्स फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, या फिर उसने कोई भी घपला किया हुआ है, ठीक है, मतलब उसने भी कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई भी फ्रॉड किया हुआ है, उस वक्त भी उस पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। द फर्म्स कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। पार्टनरशिप फर्म को कभी भी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ अगर द पार्टनर्स अग्री टू डू सो, अगर सारे पार्टनर्स अग्री है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो तब वो अपना पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं। द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिक डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ एनी वंस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर्स की डेथ, मतलब जो पार्टनर्स है उनमें से कुछ पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, कुछ पार्टनर्स दीवारखोर हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी वो अपना पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। अनलेस प्रोवाइडेड in the partnership agreement about continuous existence of the firms in such situation। ठीक है, unless provide in the partnership agreement, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अगर प्रोवाइड अबाउट कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म्स इन सच सिचुएशन, द पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट्स डिसॉल्व व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस टू 1 पार्टनर्स। अगर ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स कम होते जा रहे हैं और अभी क्या बचे, सिर्फ एक ही पार्टनर सपोज पार्टनरशिप फर्म में बचा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। ओके बेटा, हमने आज क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से फीचर्स हैं, अग्रीमेंट, ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट मैनेजमेंट, लॉफुल बिजनेसेस, लायबिलिटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टर्मिनेशंस ऑफ पार्टनर्स एंड डिसॉल्यूशन। ओके बेटा।